दोस्तों बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जिसके बिहाफ पे आपको पता चल जाएगा कि भाई स्टॉक में कितना ज्यादा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी है। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ज्यादा रिटर्न देता है या फिर ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में भर भर के रिटर्न देगा, या फिर आने वाले टाइम में आपको स्टॉक से कितनी ज्यादा प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। दूसरा यहाँ पे बताने वाला हूँ स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि भाई यहाँ पे आखिर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है और कितनी प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 50% तो कम से कम होनी चाहिए, तभी आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। नहीं तो स्टॉक में चिक चिक के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग अगर 80-90% से ऊपर होती है तो वो स्टॉक या तो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ताबड़तोड़ दौड़ता है, या फिर वहां पे वो स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है, या फिर वहां पे आपको बोनस और रिटर्न काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, डीआईआई और एफआईआई के भरोसे कभी मत बैठना, क्योंकि डीआईआई और एफआईआई का सिस्टम ऐसा रहता है कि जब भी स्टॉक में गिरावट का सिलसिला शुरू होगा तो सबसे पहले भागने वाली एफआईआई होती है। वो आपको कब छोड़ के भाग जाए, आपकी होल्डिंग, वो पूरी होल्डिंग कब गायब हो जाए, आपको कोई पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब स्टॉक के अगर रिटर्न के बिहाफ पे अगर मैं बताऊं तो भाई देखो मार्केट में जो पिछले 4-5 महीनों से गिरावट हो रही है ना, उस गिरावट को देख के हुए लगता नहीं कि भाई स्टॉक में यहाँ पे किसी ने एक पैसा भी डबोया होगा, क्योंकि स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ताबड़तोड़ रिटर्न यूजर्स को दिए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ रिटर्न के बारे में कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग पे 0.05% की एक माइनर सी गिरावट हुई है, ना के बराबर। और 1 मंथ की होल्डिंग पे स्टॉक ने 19%, 19.5% का रिटर्न दिया है। 3 मंथ की होल्डिंग पे यहाँ पे 28% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 6 महीने की होल्डिंग पे यहाँ पे स्टॉक ने 56% के आसपास रिटर्न दिया है। 9 मंथ की होल्डिंग में यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 गुना से ज्यादा हो गया, 158% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1 साल की होल्डिंग में स्टॉक ने 186% का रिटर्न दिया है। 2 साल की होल्डिंग में इन्वेस्टर्स का पैसा 3.25 गुना से ज्यादा हो गया, 342% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 4 साल की अगर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा 5.5 गुना से ज्यादा हो गया, 592% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और अगर 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा 23 गुना से ज्यादा हो गया, 2317% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। तो देखा जाए तो स्टॉक में चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टॉक में होल्ड करोगे वहां पे आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में कम से कम स्टॉक को 9 महीने के लिए होल्ड करो, और लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक को कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करो। भाई साहब भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल थी 33.80% थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 32.89% हो गई है। साथ में जो डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 27.44 थी, जो इस साल 23% 14 हो गई है। साथ में एफआईआई की होल्डिंग 22.69 हो गई है, पिछले साल ये 15.66 थी। और यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसमें थोड़ी सी गिरावट आ गई, यहाँ पे 9.73% हो गई है, जो पिछले साल 11.21% थी। देखा जाए तो